गुड मॉर्निंग। पूरे मोदी के परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत है मोदी के वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल। आपके अनुसार हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? What should be the most important priority in our lives? क्या ये पैसा होना चाहिए, या हमारा परिवार, हमारा देश, या हमारे शौक, या हमारे हॉबीज, या हमारी सेहत? हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता। मैं चाहूंगा कि आप कुछ सेकंड यहां पर सोचें और इसका उत्तर दें। हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आई एम श्योर आप सबका आंसर सेहत ही है, क्योंकि यदि हम सेहतमंद हैं तो हम अपनी सारी दूसरी प्राथमिकताओं की तरफ ध्यान दे पाएंगे। पर यदि हम सेहतमंद नहीं हैं तो हम छोटे से छोटा काम भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप सेहतमंद रहना चाहते हैं? परफेक्ट। तो आइए बात करते हैं कि सेहत होती क्या है। व्हाट इज हेल्थ? हम किस व्यक्ति को कह सकते हैं कि वो सेहतमंद है और किसको कहेंगे कि वो सेहतमंद नहीं है? सेहत यानी कि हेल्थ की परिभाषा क्या होती है? मैं चाहूंगा कि आप जो आपको लगता है कि सेहत क्या है उसे लिखें। हमारे पास कई सारे जवाब आए, लेकिन यदि हम बात करें सेहत की परिभाषा के बारे में, जो हमें बताया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने, तो इनके हिसाब से सेहत सिर्फ बीमारी का ना होना ही नहीं है, सेहत इससे कुछ बढ़कर है। हम अपने आप को सेहतमंद तभी कहला सकते हैं जब हम संपूर्ण तरीके से यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपने बारे में अच्छा महसूस करते हों। सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं, हम अपने बारे में पूरे तरीके से अच्छा महसूस करें, तब हम कह सकते हैं कि हम सेहतमंद हैं। पर यदि हम देखें जीवन की सच्चाई, रियलिटी ऑफ लाइफ, ज्यादातर लोग सेहत को गंवा देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, और फिर वही कमाया हुआ पैसा गंवा देते हैं सेहत को दोबारा पाने के लिए। हमने कई बार देखा है अपने आसपास कि पैसा तो खूब कमा लेते हैं लोग, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ऑपरेशंस और दवाइयों के चक्कर में फंस जाते हैं। पर कैसा रहे, यदि हम पैसा तो खूब कमाएं लेकिन उस कमाए हुए पैसे का वाकई में आनंद भी ले पाए, सेहतमंद भी रहे, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन साबित होता है। कैसे हम सेहतमंद रह सकते हैं? हाउ टू अर्न हेल्थ। जैसे हमें पैसा कमाना होता है वैसे ही हमें सेहत भी कमानी होगी। बिना कुछ किए सेहत नहीं मिलती। सो आइए बात करेंगे कौन से वो 4 स्तंभ हैं, पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, जिससे हम वाकई में सेहतमंद रह सकते हैं। और उन 4 स्तंभों के बारे में बात करने के लिए हम एक वर्ड अंग्रेजी का याद करेंगे जिसे हम कहते हैं अर्न, EARN। ई का मतलब है एक्सरसाइज, हर रोज कसरत करें। ए का मतलब है एटीट्यूड, अच्छी सोच रखें। आर का मतलब है रेस्ट, प्रॉपर नींद लें। और एन का मतलब है न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा अच्छा आहार, अच्छा खान पान होना चाहिए। चारों पिलर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 3 के ऊपर फोकस करूं और चौथे को भूल जाऊं। अगर मुझे सेहतमंद रहना है तो मुझे एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट और न्यूट्रिशन, चारों के ऊपर एक समान ध्यान देना होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, हमारे अन्न के बारे में, हमारे भोजन के बारे में, और ये जानेंगे कि कैसे अपने आहार को अच्छा बनाकर हम सेहतमंद रह सकते हैं। हमारा आहार कैसा होना चाहिए? हमारा आहार होना चाहिए बैलेंस्ड, संतुलित, पौष्टिक आहार।
बैलेंस डाइट क्या होती है? संतुलित आहार किसे कहा जाता है? कोई भी ऐसा आहार जिसमें सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हों, सही मात्रा में, ना कम ना ज्यादा, उसे हम कह सकते हैं कि वो आहार संतुलित आहार है। सो बेसिकली हमें दो तरह के पौष्टिक तत्व चाहिए। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो पौष्टिक तत्व जो ज्यादा मात्रा में हमारे भोजन में होना चाहिए, और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो पौष्टिक तत्व जो कम मात्रा में हमारे भोजन में होते हैं। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं तीन तरह के। पहले है प्रोटीन्स, जिससे कि हमारा शरीर बनता है। दूसरे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें ऊर्जा देते हैं। और तीसरे हैं फैट्स, यानी कि वसा, जो कि ऊर्जा का एक भंडार है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं दो पौष्टिक तत्व। पहले हैं विटामिन्स और दूसरे हैं मिनरल्स। विटामिन्स जिससे कि पूरी शरीर की क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं, और मिनरल्स जो हमारे विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट में मदद करते हैं। और कोई भी ऐसी डाइट जिसमें ये पांचों न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो सही मात्रा में, ना कम ना ज्यादा, उसे हम कह सकते हैं कि वो है संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। किसी एक सिंगल खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए हमें कई तरह के वैरायटीज अपने भोजन में डालनी है, जिससे कि हमें ये सारे पौष्टिक तत्व या न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो आइए हम बात करेंगे यहां पर फूड पिरामिड की। फूड पिरामिड ऐसा आहार है जिससे कि हम सारे पौष्टिक तत्व सही मात्रा में ले सकते हैं, यानी कि हम अपने आहार को संतुलित बना सकते हैं। और ये हमने मालूम किया है ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से। सो आइए देखते हैं कि एक आम भारतीय की, एक वयस्क जो भारतीय है, उसकी डाइट में, पूरे दिन भर की डाइट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले सबसे नीचे अगर हम देखें तो है हमारा अन्न, अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दिन में 6 से 11 सर्विंग्स। उसके ऊपर जाएं तो है फल, 2 से 4 सर्विंग्स। फिर है सब्जियां, 3 से 5 सर्विंग्स। फिर है दूध या दूध से बनी हुई चीजें, 2 से 3 सर्विंग। या नॉनवेज, जिससे कि हमें प्रोटीन मिल सकता है, या ऐसा खाना जो बेशक नॉनवेज ना हो पर प्रोटीन में रिच हो, 2 से 3 सर्विंग्स। और सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे, बहुत ही कम मात्रा में फैट्स या मीठी चीजें। पर यदि हम आजकल की जीवन शैली की बात करें, क्या हम वाकई में ही फूड पिरामिड के अनुसार अपना भोजन ले पा रहे हैं? वेल, आंसर है नहीं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहले यदि हम देखें हमारे लाइफस्टाइल चैलेंजेस, हमारी खान पान की आदतें, तो हम देखते हैं कि हमारे खाने में आजकल ऐसा खाना बहुत मात्रा में है जो सिर्फ कैलोरीज देता है लेकिन पौष्टिक तत्व नहीं देता। एम्प्टी कैलोरी फूड। फिर आजकल चाय, कॉफी, इसका प्रचलन भी बहुत बढ़ गया है, और ऐसा खाना जिसमें चीनी और नमक, इसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा है। यूजुअली हमारे खाने में वैरायटी नहीं है। जो आजकल हम मार्केट से खाना लेकर आते हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती, न्यूट्रिशन उसमें अवेलेबल नहीं है। और जो आजकल दौर चल रहा है फास्ट फूड खाने का, बर्गर्स, पिज्ज़ाज, ये सारे खाने में भी न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत कम होती है। इसके अलावा हम देखते हैं जीवन शैली से जुड़ी हुई दिक्कतें, जैसे कि फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल। हम बहुत भागदौड़ में रहते हैं, खाना बनाने का हमारे पास समय नहीं है, मालूम है क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन फिर भी हम सही तरीके से खाना बना नहीं पा रहे। ईटिंग ऑन द रन। कई बार हमने देखा है कि कभी कभी हम स्कूल या कॉलेज के लिए जब लेट होते हैं, ऑफिस के लिए लेट होते हैं, तो रास्ते में ही खा लेते हैं खाना। आराम से तसल्ली से बैठकर खाने का समय नहीं है। और आजकल जीवन में तनाव भी बहुत ज़्यादा है। कई बार नाश्ता, कई बार लंच मिस हो जाता है।
एक्सरसाइज भी हर कोई समय से नहीं कर रहा और पॉल्यूशन भी बहुत है। तो इन सब के चलते हमारे डाइट में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। जैसा कि हमने बात की 6 से 11 सर्विंग्स अनाज की, 2 से 3 सर्विंग्स फलों की, सब्जियों की, प्रोटीन फूड्स की, कहीं ना कहीं बहुत सारे गैप्स हैं और इन गैप्स के कारण हमें सही मात्रा में न्यूट्रिशन या पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाता, जिस कारण से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सो क्या तरीका है, क्या ऑप्शन है, क्या सॉल्यूशन है जिससे कि हमारे खाने में जो भी कमियां हो उन कमियों को हम दूर कर सकें? एब्सोल्युटली द ओनली सॉल्यूशन इज फूड सप्लीमेंट्स। एक बहुत बड़ा जो उपाय है खाने की कमियों को दूर करने का, वो है फूड सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या डाइटरी सप्लीमेंट्स यूज करना। और यहीं पर हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को, जिनमें मॉडर्न साइंस और नेचर की गुडनेस है। साई वैदिक फॉर्मूला है जो कि कंबाइन करता है मॉडर्न साइंस को और आयुर्वेदा की फॉर्मुलेशंस या आयुर्वेदा से मिली हुई जानकारी को। न्यूट्रिशनल गैप को फिल करके हमें अच्छी सेहत देने का काम करते हैं। तो जब भी आप सेहत के बारे में सोचें, हमेशा वेल को ध्यान में रखें। वेल रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को 2 बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं। साथ ही साथ मोदी केयर को भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। वेल को मिला है बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड और मोदी केयर को बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर। एबीपी न्यूज हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड्स 2018 में वेल बेस्ट न्यूट्रिशन अवार्ड और मोदी केयर लिमिटेड बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित की गई। सो जब भी आप सेहत के बारे में सोचें, वेल को ध्यान में रखें। थिंक हेल्थ, थिंक वेल। सो वेल कैटेगरी में हमारे पास 5 सब कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। पहली सब कैटेगरी है ओवरऑल वेलबींग, दूसरी सब कैटेगरी बोन एंड जॉइंट केयर, तीसरी सब कैटेगरी हार्ट केयर, चौथी डाइजेस्टिव केयर और 5वीं किड्स केयर। आगे आने वाले वीडियोस में, ट्यूटोरियल्स में हम इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।